नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। आज भिवानी में सुशासन दिवस के अवसर पर वीरवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ ने मुख्य अतिथि और बवानीखेड़ा से विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी साहिल गुप्ता ने की। इस दौरान पूरी निष्ठा और लगन से कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर पंचकुला में आयोजित प्रदेश स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपना संदेश दिया। कार्यक्रम में क्या देखिए, आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। जो एक प्रशासक के रूप में जो हमारे भारत देश में, पूरे देश में एक प्रशासक का अहम रोल होता है और देश और प्रदेश राजनीतिक भाव में प्रदेश प्रशासन से ही चलता है। आज माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें जो हमें जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उनकी एक सोच थी कि बगैर भेदभाव की राजनीति, बगैर भेदभाव की प्रशासनिक को रहना, एक उन्होंने एक मिसाइल काम की, जिन्होंने एक पूरे देश में मैसेज छोड़ने का काम किया। और एक उनके प्रशासक में कामकाज में और उनके चाल चलन में सभी तरीकों से एक बहुत अच्छी पहल का काम होने को मिला। और आने वाले भविष्य में उनकी जो कार्यकाल था उसमें अनेकों योजनाएं ऐसी बनाई गई जो हमारे देश में एक व्यापक रूप से कामयाब हुई। और उसी के राह पे चलते हुए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, जनता ने उन्हें बड़े आशीर्वाद और लाड से बनाने का काम किया। उन्होंने भी देश को एक आगे बढ़ाने की नीति का जो लक्ष्य बनाया हुआ है, भारत विकसित भारत हमारा, तो उसके लिए आम जन की सेवाएं करना, आम जन तक स्कीम पहुंचाना, जो सबसे पीछे वाली पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी आगे लाना, उसको भी विकसित बनाना, उसको कामयाब करना, ये एक सरकार की नीति है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 2 बार के रहे आदरणीय मनोहर लाल जी थे, उन्होंने अपने शासनकाल में जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची की जो नीति बनाई, जो पूरे भारत में एक मिसाल कायम हुई के रूप में मनाई जाती है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति था, उसके बच्चे को रोजगार मिलना, एक बगैर पर्ची बगैर खर्ची रोजगार मिलना। आज मैं कल देख रहा था पंचकुला में हजारों की संख्या में जो गरीब व्यक्ति थे, वो उनके बच्चे, जो बेटियां लगी हुई थी, उनके बेटे लगे हुए थे, ऐसे खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने भविष्य में से ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की होगी। उनके बच्चे अनुशासन से और इतनी बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगे जो वहाँ खड़े थे, उनका दिल अधिकारी को सम्मानित भी किया। और आदरणीय मनोहर लाल जी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए, जिन्होंने सटेज से नीचे बाद में रखा, पहले 25,000 युवाओं को रोजगार दे करके, और आने वाली नीतियों में लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाएं, जो गरीब से गरीब महिलाएं हैं, जिनको एक वक्त की रोटी खाने पे भी मजबूर, उन लोग महिलाओं को 2100 रुपये की जो लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं से प्रभावित करना, देना, उनको एक आगे बढ़ाने का काम किया। अब अनेकों योजनाएं का शुभारंभ किया आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल नायब सैनी जी ने, जो एक हरियाणा प्रदेश को तरक्की की ओर लेके जाएगा। आप कह रहे हो कि लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है कि ये सरकार द्वारा, तो कांग्रेस कह रही है कि एक की बजाय 3 महीने में कर दिया है, कहीं ना कहीं विफल बता रही है, कह रही है कि खाली दिखावे का वो कर रही है। कांग्रेस को आईना दिखा दिया जनता ने। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, सोच समझ कर बनाई है, जो विकास की दृष्टि को देखते हुए और आम जन की विकास को देखते हुए जनता ने बड़ी लाड चाव से सरकार को तीसरी बार बनाया है। कांग्रेस के पास से कुछ नहीं बचा, वो अपने परिवार को, अपने मैनेजमेंट को नहीं संभाल सकती, जिनका स्टेजों पर, घर में और लोगों के बीच में आप देखते हो कुर्ते फाड़ देते हैं, धक्का मुक्की रहती है। अभी विधानसभा में पीछे आप लोगों ने देखा, जो विश्वास दसी की युवा लगा करके उन्होंने जो जनता को मैसेज देना चाहते थे, वो खुद के उनके 14 रह गए थे, उनके ही भाग्य 37 में से
उनके खुद कोई विश्वास नहीं है कि हमारा बहुमत है या नहीं है। तो आप देखते हो उनका कल्चर दूसरे टाइप का जनता समझ चुकी है। अब जनता उनको नकार चुकी है। भविष्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगी। मैं ये देखता हूँ कि हम सुशासन की बात करते हैं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि हमारी सरकार करीब 11 साल से इस काम में लगी है। तो इस सब चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे। देश प्रदेश की, हमारी देश दुनिया में एक अच्छी पहचान बनेगी। इसके लिए हमारा ये सुशासन का एक दिवस आज का अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। अब भी हमने उसी को मनाया है। आज आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि सुशासन के नाम पे अनेक काम हो, जिससे आम जनता ये समझे कि हमारा लिए बहुत अच्छा ये काम हुआ है। हम सबका चाहते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास। देखिए शहर में पानी के लिए कई जगह समस्याएं हैं, पानी गंदा आ रहा है, पीने के पानी की समस्या चली सर्दी का ऐसा है समय जी, ये कुछ एरिया में तो हमने गंदगी को दूर करवा दिया है। जो एरिया बाकी हैं जहाँ पे गंदा पानी अब भी आ रहा है, उन सबको दुरुस्त कराने का आगामी महीने के अंदर, जनवरी के अंदर ये सारी समस्या से हम छुटकारा पा लेंगे। और नाले की जगह हमने बड़े पाइपलाइन डाल दिए हैं, जिससे आदमियों को परेशानी नहीं होगी और प्रत्येक व्यक्ति ये समझेगा कि हमारे लिए ये काम किया गया है, हम इस काम को लेके आगे बढ़ेंगे।